हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक इकतारा भाग 3 देख रहे थे हम। अब तक हम अध्याय 8 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं, चैप्टर के अंदर के जो भी आपके डिस्क्रिप्शन के साथ में हम समझ चुके हैं जो भी टॉपिक थे। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 9 चांदी की ईंट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, नाम है चांदी की ईंट। तो इसी से रिलेट एक बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक किसान को खेत की खुदाई करते हुए एक चांदी की ईंट मिलती है। वह उसे घर ले आया। उसने सोचा आधी ईंट वह अपनी बहन को देगा। उसने ईंट के 2 बराबर भाग किए, एक भाग बहन को दे दिया। अब उसके पास आधी ईंट बची। उसने बची आधी ईंट के 5 बराबर हिस्से किए। इसमें से एक हिस्सा शहर में रह रहे अपने बेटे को दे दिया। किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का कितना हिस्सा दिया? तो आधी ईंट के लिए 5 बराबर भाग करेगा। तो आधी ईंट का 5वां भाग यानी पूरी ईंट का 1/10 भाग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। किसान ने 2 हिस्से अपनी बेटी को दे दिए, 3 हिस्से अभी भी उसने अपने पास ही रखे। बेटी को मिली पूरी ईंट का 2/10 भाग और किसान ने रखी पूरी ईंट का 3/10 भाग। सोचिए किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट के 10 भागों में से कितना भाग दिया? तो 5/10, क्योंकि आधा दिया था तो 1/2 इसे जब आप सरल करेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ही समझा था, तो यहाँ पर 1/2 भाग हो जाएगा। 5/10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 भाग किए थे उसने आधी ईंट के। आपने और कहाँ कहाँ 10 बराबर भाग बटे हुए देखे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बराबर बढ़ सकते हैं। जैसे ये देखिए ट्रे है, ये चांदा है, ये आपका स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में आप देख सकते हैं 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगला देखिए, रीना के पास मोम वाले रंग हैं जो रंगते रंगते घिस जाते हैं। देखो लाल रंग तो अभी 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लंबा है लाल रंग। इंचेस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो बैंगनी रंग तो ज़्यादा घिस गया है। कितना लंबा है बैंगनी रंग? यह तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। लाल रंग 5 सेंटीमीटर से 3 निशान ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लाल रंग कितना है? 8 सेंटीमीटर लंबा। 1 सेंटीमीटर को पैमाने पर 10 बराबर भागों में बांटा गया। हर एक भाग 1 मिलीलीटर के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। तो 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। इसे 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर लिखा एक इकाई के 10वें हिस्से को दर्शा रहा है, यानी बैंगनी रंग है 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, या 5 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर। तो रंगीन भाग को मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। तो देखिए रंगीन भाग को आपको मिलीमीटर में लिखना है। एग्जाम्पल दे रखा है 2, जैसे रंगीन भाग कितने हैं? 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.2। इसी तरह से मिलीमीटर में 4, सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.4, 6 सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.6, 8 मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.8, 9 मिलीमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.9। अब यहाँ पर देखिए आपका ये स्केल दे रखा है, जहाँ पर आपको पेंसिल दिखाई दे रही है। कुछ 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ 5.5 है, कुछ 6.5 है, कुछ 7.5 है, इसी तरह से देखिए 8.5 है। तो पेंसिल यहाँ पर देखिए आपको दिख रही है पीले रंग की कितनी है? 3.7, क्योंकि देखिए 5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। नीले रंग की 5.5 हो जाएगा सेंटीमीटर, लाल रंग की 6.5 सेंटीमीटर, बैंगनी रंग की 7.5 सेंटीमीटर और काले रंग की 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब 10वां और 100वां हिस्सा क्या है देखिए समझते हैं। चलो एक वर्गाकार कार्ड शीट लेते हैं। आप यहाँ पर ये प्रयोग अपने घर में साथ के साथ कर सकते हैं। एक वर्गाकार कार्ड शीट लेनी है, कोई भी शादी का कार्ड ले लीजिए, उसको वर्गाकार शेप में कट कर लीजिए। ये एक पूर्ण इकाई है। इसे 10 बराबर पट्टियों में बांट दिया जाए तो हर पट्टी 10वां हिस्सा होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे दशांश कहते हैं। इसे लिखेंगे 1/10 या फिर 0.1।
एक पूर्ण इकाई को 100 बराबर खानों में बांट दें। हर खाना पूर्ण इकाई का 100वां हिस्सा होगा। इसे शतांश कहेंगे। इसे लिखेंगे 1/100 या फिर 0.01 और इसे पढ़ेंगे 0.01। खानों को देखकर बताइए कि कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे तो 10। कितने शतांश मिलकर पूर्ण इकाई बनाएंगे तो शतांश में 100 आ जाएगा। क्या आप दशमलव में लिखकर बता सकते हैं कि किसान ने अपनी बहन और बेटे को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया, अपने पास कितना भाग रखा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब उसने बांटा था तो इन्हें दशमलव में चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम पहले बात करें तो देखिए 10 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, दशमलव में आ जाएगा कि बेटी यानी अपनी बहन को उसने कितना भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 2 बराबर भाग कर दिए तो बहन को उसने कितना भाग दिया, आधा दे दिया। अब देखिए बेटे को जैसे आधी ईंट का 5वां भाग यानी पूरी ईंट का उसने किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। तो 10 को आप कितने दशमलव में चेंज करने के लिए करेंगे तो यहाँ पर पहले तो 0 आ जाएगा, फिर दशमलव आएगा और 0 लगेगा। ठीक है, तब आप 10 का भाग देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसे करेंगे ना तो 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1। जितने नीचे 0 होते हैं उतना दशमलव किसी संख्या के पहले लगता है। जैसे अगर 2 होते 1/100 होते तो इसे हम लिखते 0.01। ठीक है, 1/10 को कैसे लिखेंगे, 0.1। ठीक है, तो इस तरह से आप बांट सकते हैं कि किसान ने कितने कितने भाग दिए अपने बच्चों को, बहन को। अब तालिका भरनी है। भाग देखिए यहाँ पर 2 भाग कर रखे हैं 10 के, तो यहाँ पर भिन्न में लिखेंगे 2/10, दशमलव में लिखेंगे 0.2। भिन्न यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/10.8। ठीक है, खाली भाग कितना है, 8/10 है। ठीक है, भरा भाग कितना है, छायांकित भाग 2/10। तो दशमलव में हमें चेंज करना है तो 0.2.8 हो गया। इसी तरह से छायांकित भाग यहाँ पर 7/10.7 और खाली भाग 3/10.3। भरा भाग 10/10 बराबर 1, 0/10 क्योंकि 0 है खाली भाग तो 0 आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। इसी तरह से 100 भाग है, 100 के 8 हिस्से छायांकित है तो छायांकित भाग हो गए। देखिए अभी यहाँ पर 100 है तो 100 जब हम हटाएंगे ना तो 0.08 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जितने 0 होते हैं आप ऊपर इतनी संख्या गिन करके दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से खाली भाग 92/100 तो 0.92 आ जाएगा। इसी तरह देखिए ये 20/100 0.2, खाली भाग 80/100 0.8, भरा भाग 30/100 0.3, 70/100 खाली भाग 0.7, भरा भाग 30/100 0.3, 70/10 खाली भाग 0.7। अब कितने शतांश मिलकर एक दशांश बनाते हैं आपको बताना है। क्या 2 दशांश 20 शतांश के बराबर हैं? 1 दशांश 1 शतांश से कितना ज़्यादा है? 1 दशांश में कितने और दशांश मिलकर के पूर्ण इकाई बन जाते हैं? तो आप देखेंगे इधर समझेंगे इसको। 4 दशांश इस तरह से दर्शा सकते हैं, 40 दशांश इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो 4 दशांश और 40 शतांश तो बराबर है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप 4 दशांश और 40 शतांश बराबर आ रहा है आंसर 0.4। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब देखिए 4 दशांश 40 शतांश तो बराबर है। ऐसे तो हम पट्टियों अर्थात दशांश और खानों शतांश की सहायता से दशमलव संख्या को दर्शा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1.21 तालिका को देख करके पूर्ण करेंगे। देखिए 1.21 इस तरह से लिख सकते हैं इसको। पूर्ण संख्या 1 है, दशमलव आ गया, दशांश 2 है और शतांश कितना है 1। तो इसे इस तरह से दर्शाया गया है। अब देखिए तालिका भरेंगे 0.2 भिन्न संख्या हो जाएगी 2/10, 0.2 20/100। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि 20/100 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 0.38 0.38 38/100, 0.52 52/100। तो कौन सा रंग कितने भाग में भरा हुआ है उसका दशमलव में मान बताना है। रंग देखिए लाल 15/100 लिख सकते हैं यहाँ पर इसे 0.15 1.5 पढ़ेंगे इसे। पीला 20/100 0.2, हरा 30/100 0.3, नीला 10/100 0.1। ठीक है,
इसी तरह अपनी गणित की कॉपी में 100 खानों के ग्रेड बनाएंगे, आप ग्रेड बनाएंगे और फिर हल करेंगे। अब देखिए, ग्रेड 1 में 0.25 भाग तथा ग्रेड 2 में 0.3 भाग में अपनी पसंद का रंग भरकर तुलना कीजिए कि कौन सा रंगीन भाग बड़ा है। तो कौन सा भाग बड़ा आएगा? ग्रेड 2। ग्रेड 1 में 0.40 भाग तथा ग्रेड 2 में 0.42 भाग में अपनी पसंद का रंग भर करके तुलना करना कि कौन सा रंगीन भाग आएगा। तो आप यहाँ पर रंगीन भाग कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है, जैसे ऊपर किया है वैसे आप यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए, छायांकित भाग के लिए दशमलव संख्या लिखनी है आपको। तो ये हो जाएगा 80/100 0.8, 50/100 0.5, 60/100 0.6, 20/100 0.2, 7/10 0.7। अब देखिए, समझते हैं आगे कि आओ छोटी बड़ी दशमलव संख्या को पहचानें। हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश। दशांश होता है 1/10, शतांश होता है 1/100। यहाँ पर तो घट रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। तो ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। इसके विपरीत बाएं से दाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 1/10 गुना अर्थात 10वां भाग हो जाता है। उदाहरण 0.7 एवं 0.07 में 0.7 का मान बड़ा होगा। 0.7 बराबर 7/10 तथा 0.07 बराबर 7/100। चरण 1 में दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। चरण 2 में करना है, दोनों भिन्नों का हर असमान है, अतः इन्हें समान करने के लिए भिन्न 7/10 के अंश और हर को 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 70/100। चरण 3 में करना है, दोनों भिन्नों के अंश की मान की तुलना करेंगे। 70/100 में हर का मान 7/100 से अधिक होने से 70/100 बड़ा है 7/100 से, यानी 0.7 ग्रेटर देन है 0.07 के। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर का मान तो समान आ गया है, बट देखिए अंश का मान समान नहीं है। तो यहाँ पर ये हर गलत दे रखा है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ पर ये अंश है, अंश का मान देखिए 7 70 से छोटा है, 70 बड़ा है, तो 70 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसकी तरफ खुला मुंह बन जाएगा, यानी ग्रेटर देन बड़ा है का साइन आ जाएगा। अब देखिए, आप तुलना करेंगे, छोटा है बड़ा है बराबर में, तो 5.7 बड़ा है 5.07 के। 3.45 छोटा है 3.54 के। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसे भिन्न में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर 57/10 हो जाएगा, ये 507/100 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा है तो इससे आप बराबर कर लीजिए। 570 बड़ा आ जाएगा 507 के, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8.09 छोटा है 8.9 के, 0.87 बराबर है 0.87 के। तो ये तो हो गया पूरा चैप्टर का आपका डिस्कशन, ठीक है। होप सो आपको अब भिन्न, दशांश, शतांश जो भी है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब करेंगे हम अभ्यास कार्य। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन में 10 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग कितना होगा? 1/10 बराबर 0.1 कहलाता है। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। 100 बराबर खानों में बटे ग्राफ के पेपर का एक खाना बराबर होगा 1/100 बराबर 0.01। 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, दशमलव संख्या को भिन्न में लिखिए। 0.37 को 3/7 को हम लिखेंगे 37/100। 0.023 को लिखेंगे 23/1000। 1.78 को लिखेंगे 178/100। 0.28 को लिखेंगे 28/100। तीसरा प्रश्न है, दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखिए। 6/10 को लिखेंगे 0.6। 105/100 को लिखेंगे 1.05। 2087/1000 को लिखेंगे 2.087। 4/100 को लिखेंगे 0.04।
चौथा प्रश्न है, दी गई दशमलव संख्या को शब्दों में लिखिए। 4.236 को लिखेंगे 4.236। 29.86 को लिखेंगे 29.86। 0.28 को लिखेंगे शून्य पढ़ेंगे, इसे जीरो नहीं पढ़ेंगे, 0.28। 234.007 को लिखेंगे 234.007। इस तरह से आपको शब्दों में लिखा जाता है दशमलव संख्या को। आप यहाँ पर जीरो ना पढ़ करके शून्य पढ़ें, क्योंकि हिंदी में से शून्य बोला जाता है। इस तरह से डन होता है आपका चैप्टर अध्याय 9, जिसमें हमने दशमलव से संख्या से संबंधित सभी जो आपकी क्वेरीज होती हैं सो क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आया होगा। ये जो कंसेप्ट हमने देखा है, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो कैसा लगा है, अगर आप थोड़ा सा बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो वीडियो मिल जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।